हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेवाड़ का राजवंश। इनसे संबंधित हम 50 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और उनके बारे में विस्तृत चर्चा भी की जाएगी साथ साथ में। चलिए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गोइल वंश की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए गुआ द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर 3 है अलट और ऑप्शन नंबर 4 है वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गुआ द्वितीय। गोइल वंश की नींव गुआ द्वितीय ने रखी थी। अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 है गुआ द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 है बप्पा रावल, 3 है अलट और 4 नंबर जैत्र सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अलट। अलट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया जाता है और अलट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, अलट को आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समय में मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत हुई थी। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत अलट या आलू रावल के समय हुई थी। और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी कराया था, जिन्हें हम वराह मंदिर कहते हैं। तो वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अलट ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, किस मेवाड़ शासक के समय मालवा के परमार राजा वाकपति मुंज ने चित्तौड़ दुर्ग व आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है शक्ति कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है अलट, ऑप्शन नंबर 3 है नरवन, ऑप्शन नंबर 4 है सामंत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शक्ति कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाके के समय रतन सिंह के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन नंबर 1 है जयमल कला राठौड़, जैता कुंपा, गोरा बादल, जयमल पता। तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गोरा और बादल। चित्तौड़ का पहला शाखा आपको पता होना चाहिए 1303 में हुआ था, रावल रतन सिंह के समय, और सामने थे सल्तनत काल के खिलजी वंश और उनके नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, जिसमें ये दोनों मारे गए थे, गोरा और बादल दोनों मारे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर कब बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर कब बसाया था? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर 1559 में बसाया था। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर कब बसाया था? 1559 में बसाया था, ध्यान रखना। ठीक है। महाराणा उदय सिंह ने योगी प्रेमगिरी की सलाह से, किसकी सलाह थे? योगी प्रेमगिरी, उनकी सलाह से उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में, जो कि उदय सागर झील का निर्माण भी वहीं भी कराया था और उदयपुर को अपनी नई राजधानी भी बना दिया था। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के बाद करवाया था? बदनौर का युद्ध, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या चंपानेर का युद्ध? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, सारंगपुर युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, महाराणा उदय सिंह का निधन कहाँ हुआ? चावंड में, गोगुंदा में, हल्दी घाटी में या उदयपुर में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गोगुंदा में। उदय सिंह का निधन गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572। ये सिसोदिया शाखा से संबंधित थे और इस दिन होली का त्यौहार था, इसलिए आज भी कुछ लोग या कुछ वंश, सिसोदिया वंश के लोग आज भी होली नहीं मनाते हैं। और इनकी छतरी गोगुंदा में बनी हुई है। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? गोगुंदा में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? गोगुंदा में। 8वां प्रश्न देखिए कि आहड़ की महाक्षत्रियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है जगत सिंह प्रथम,
2 है जगत सिंह द्वितीय, 3 है अमर सिंह द्वितीय, 4 है अमर सिंह प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अमर सिंह प्रथम। आड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की है, बाकी सब की छतरियाँ कहीं और हैं और यहाँ पर सबसे पहली छतरी अमर सिंह प्रथम की लगी हुई है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 है अमर सिंह प्रथम, 3 नंबर है करण सिंह और 4 नंबर है भीम सिंह। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह था। 10वां क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ को अलग कर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय या अमर सिंह प्रथम। तो ध्यान रखना, शाहजहां ने मेवाड़ से प्रतापगढ़ को अलग किया था उस समय मेवाड़ के शासक ऑप्शन नंबर 1 जगत सिंह प्रथम थे। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन है, मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बाबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सिकंदर लोदी। राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। 12वां क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? खानवा, मंडलगढ़, कालपी या बारडोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मंडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थित है। 13वां क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? ऑप्शन नंबर 1 है उदय सिंह, 2 है राणा लाखा, 3 है छतर सिंह और 4 नंबर राणा हमीद। तो इसका सही उत्तर है राणा लाखा। राणा लाखा के समय मेवाड़ के जावर स्थान पर चांदी की खान मिली थी। 14 क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा महाराणाओं को अधीनता के लिए समझाने हेतु भेजे गए व्यक्तियों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर 1 है जलाल खां, मान सिंह, टोडरमल, भगवंतास। 2 नंबर भगवंतास, मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल। 3 नंबर जगन्नाथ कछवा, मान सिंह प्रथम, भगवंतास, जलाल खां। 4 नंबर जलाल, मान सिंह, भगवंत टोडरमल। तो इसका याद रखना जमाल भट्टो, जमाल भट्टो। ज का मतलब हो गया जगन्नाथ कछवा, सॉरी जलाल खां। म का मतलब हो गया मान सिंह, भ का मतलब हो गया भगवंतास और टो का मतलब हो गया टोडरमल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जलाल खां। जमाल भट्टो का मतलब हो गया ज का मतलब जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास और टोडरमल। वापस देखो एक बार विद्यार्थियों, जलाल खां, मान सिंह प्रथम, भगवंतास और टोडरमल। जमाल भट्टो याद रखना, जमाल भट्टो। 15वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, सवाई जय सिंह को या राव जोधा को। तो ध्यान रखना, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। किसी स्रोत के अनुसार राणा कुंभा के समय राजस्थान में 84 दुर्ग बने थे और उन 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। 16 क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के समय वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की प्रतिमा छियाड़ गांव में स्थापित की गई थी? जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, करण सिंह, राज सिंह प्रथम। तो इसका सही उत्तर है राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को छियाड़ ग्राम में स्थापित किया गया था। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 चावंड, ऑप्शन 2 गोंगुदा, 3 है हल्दी घाटी, 4 है बारडोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चावंड। दिवेर का युद्ध हुआ था 1585 में, ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1585 में दिवेर का युद्ध हुआ था।
दिवेर युद्ध से लगाकर 1615 तक चावंड है जो मेवाड़ की राजधानी रहा था, यानी कि लगभग 29 वर्ष तक, लगभग 29 वर्ष 1585 से लगाकर 1615 तक लगभग 29 वर्ष तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। अगला नाम है अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, अकबराबाद, मुस्तफाबाद या मुहम्मदाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 है मुहम्मदाबाद। अकबर ने 1567 और 68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था और इसका मतलब नाम परिवर्तन कर मुहम्मदाबाद रख दिया और इस दुर्ग का भार आसफ खां को सौंप दिया था। उदयपुर का भार किसको सौंप दिया था? आसफ खां को सौंप दिया था और उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां। मेवाड़ का कौन सा शासक अकबर के समकालीन नहीं था? उदय सिंह, अमर सिंह प्रथम, करण सिंह या राणा प्रताप। तो ध्यान रखना करण सिंह था, जिसका कार्यकाल बाद में शुरू होता है 1620 के आसपास इसका कार्यकाल शुरू होता है। करण सिंह का कार्यकाल 1620 से 28 के मध्य रहा था और अकबर का शासनकाल 1556 से लगभग 1605 तक रहा था। इसमें उदय सिंह का कार्यकाल आ जाता है, अमर सिंह का भी आ जाता है और राणा प्रताप का भी कार्यकाल आ जाता है। तो अकबर के समकालीन करण सिंह नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। अगला 20वां क्वेश्चन देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध कहा था, राजसमंद का युद्ध कहा था, गोगुंदा का कहा था या खमनोर का युद्ध कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। 21वां क्वेश्चन देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का थर्मोपली हल्दी घाटी को कहा, तो बताइए कि हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, पाली में। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हल्दी घाटी है वो राजसमंद जिले में स्थित है। 22वां क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? राय पिथोरा, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य या राणो रासो। तो ध्यान रखना हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, राणो रासो के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन राय पिथोरा के नाम से नहीं जाना जाता है। राय पिथोरा के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन देखिए कि राजसमंद झील की पाल पर लगी राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट, पौंडिक रत्नाकर, मंडन या विद्याधर भट्टाचार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रणछोड़ भट्ट। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राजस्थान की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है, जहाँ ये संस्कृत में इसके जो शिलालेख है वो संस्कृत में है। यहाँ पर 1917 श्लोक लिखे हुए हैं, 1917 श्लोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? अमीर खुसरो, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या अब्बास खां शेरवानी। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने आंखों देखा हाल मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब, इस किताब का नाम है मुंतखब उत तवारीख में लिखा। इनमें इन्होंने गोगुंदा का युद्ध कहा है, यानी कि अभी जो प्रश्न पूछा था कि पीछे कि हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था, तो खमनोर का युद्ध कहा था। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो ध्यान रखना अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है हल्दी घाटी, 2 है दिवेर, 3 है चावंड, 4 है बारडोली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिवेर के युद्ध को। दिवेर का युद्ध 1582 से 85 के आसपास लड़ा गया था। 26वां क्वेश्चन देखिए,
राजपूताने का भीष्म नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? राणा कुंभा, कुंवर चुंडा, राव जोधा या राव सिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी? मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी। ऑप्शन नंबर 2 है भोजराज की पुत्री एवं राणा रतन सिंह की पत्नी। 3 नंबर है जोधपुर के भोजराज की पत्नी एवं रतन सिंह की पुत्री। 4 है मेवाड़ के शासक संदर सिंह की पुत्री। तो ध्यान रखना, ये मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई भक्ति रस में विलीन हो गई थी। 28वां क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, 1544 में, 1301 में या 1527 में? तो ध्यान रखना, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के शासक अपने कुल देवता को वास्तविक शासक एवं स्वयं को उसका दीवान मानकर शासन करते थे। तो किसको दीवान मानते थे? श्रीनाथ जी को, एकलिंग जी को, द्वारकाधीश को या सांवलिया जी को? तो ध्यान रखना, ये एकलिंग जी को उसका अपने दीवान मानते थे, अपने को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इनका मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी, इनका मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी का मंदिर है, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। 30वां क्वेश्चन देखिए, 1303 के चित्तौड़ युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? अल बदायूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल या तानसेन? तो ध्यान रखना, 1303 के चित्तौड़ युद्ध में अमीर खुसरो मौजूद था। 1303 में चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा हाल अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक का नाम है तारीख-ए-अलई। तारीख-ए-अलई, या इसे हमें खजाइन उल फुतूह भी कहते हैं। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह के नाम से भी जाना जाता है। इनमें उन्होंने यानी कि अब अमीर खुसरो ने आंखों देखा हाल 1303 के युद्ध का वर्णन किया है। अब देखिए 31वां क्वेश्चन के 1576 में अकबर व राणा प्रताप के मध्य युद्ध को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 के मेवाड़ की थर्मोपली, 2 है राजसमंद का युद्ध, 3 नंबर है गोगुंदा का युद्ध, 4 नंबर है खमनोर का युद्ध। तो ध्यान रखना, हमने राजसमंद का युद्ध कभी नहीं पढ़ा है, मेवाड़ का थर्मोपली पढ़ा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा था, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। तो ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने, खमनोर अबुल फजल ने। ये अलग अलग इतिहासकार थे, इन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया है। ठीक है, अगला 32वां क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन या नासिरुद्दीन? तो इसका सही उत्तर होगा नासिरुद्दीन। तो महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? नासिरुद्दीन। 33वां क्वेश्चन देखिए, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा? खैराबाद, खिरजाबाद, जलालाबाद या खिलजीबाद? तो इसका ध्यान रखना, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रखा था, खिरजाबाद। ठीक है, अब देखो 35वां, मुंतखब उल तवारीख में किस युद्ध का वर्णन है?
अभी मैंने इस किताब के बारे में आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 1 देखो कि जालोर का युद्ध के बारे में, मावली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो ध्यान रखना, इसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया है। 36 क्यों हिंदूपत नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? हिंदूपत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे? राणा कुंभा हुए थे, राणा सांगा या राणा प्रताप या राणा लाखा? तो ध्यान रखना, हिंदूपत के नाम से राणा सांगा प्रसिद्ध हुए थे, राणा सांगा। 37 क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? जैता कुंपा, जैता नापा, अत्रि और महेश, ब्रह्मा और विष्णु? इसका सही उत्तर है अत्रि और महेश। अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि और महेश। अगला प्रश्न देखिए, राणा कीका व पातल नाम से किसे जाना जाता है? राणा कीका और पातल नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राणा कीका व पातल के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? चाचा व मेरा ने, उदा ने, मंडन ने, बनवीर ने? तो ध्यान रखना, राणा कुंभा की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। चाचा व मेरा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 है राणा अमीर, ऑप्शन नंबर 3 है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 4 है राणा लाखा? तो ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा अमीर को दी गई थी, राणा अमीर। कुंभलगढ़ शिलालेख जो कि 1640 ईस्वी की 34 शिला में अमीर को विषम घाटी पंचानन अर्थात विकट आक्रमणों में सिंह के समान बताया है। अगला प्रश्न देखिए कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार, ये पंक्तियां कहाँ के राज चिन्ह में अंकित है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर या जयपुर? इसका सही उत्तर है उदयपुर। इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करतार, ये मेवाड़ के शासकों के राज चिन्ह में सम्मिलित है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। 42 क्वेश्चन देखिए, 1326 में चित्तौड़ में गोइल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव किसने रखी? राणा कुंभा ने, राणा बप्पा रावल ने, राणा अमीर ने या राणा लाखा ने? तो ध्यान रखना, राणा अमीर ने। 1326 में राणा अमीर ने गोइल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव रखी थी। अमीर सिसोदिया ने मालदेव के पुत्र बनवीर के या जयसिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर सिसोदिया शाखा की नींव रखी थी। अगला देखिए, संगीत राज, रसिक प्रिय टीका, कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा आदि इत्यादि किसकी रचनाएं हैं? कुंभा की है, जयसिंह की है, जसवंत सिंह की है, मान सिंह की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 महाराणा कुंभा। ये सभी रचनाएं महाराणा कुंभा की है। 44 क्वेश्चन देखिए, 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय रानी कर्णावती ने किसको सहायता हेतु राखी भेजी थी? अकबर को, हुमायूं को, शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को? ध्यान रखना, इसका उत्तर है हुमायूं को राखी भेजी थी 1535 में रानी कर्मावती ने, मगर हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। 45वां क्वेश्चन देखिए, रमाबाई किसकी पुत्री थी जो वागीश्वरी उपनाम से जानी गई? राणा सांगा की, राणा कुंभा की, सवाई जय सिंह की या महाराव भीम सिंह की? तो महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था, जिसे वागीश्वरी उपनाम से भी जाना जाता है। 46 क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह के बीच चित्तौड़ का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? 1301 में, 1303 में, 1334 में या 1576 में? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था वो 1303 में हुआ था, जहां पर चित्तौड़ का पहला साका भी हुआ था। 47 क्वेश्चन, किस राजा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? तो रणकपुर का जैन मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के समय हुआ था। इसमें
इसकी विशेषता ये है कि 1444 खंभों पर बना है। ये मंदिर सेठ धनक शाह द्वारा बनाया गया था और इस समय शासनकर्ता महाराणा कुंभा थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु तो 19 जनवरी 1597 को हो गई थी। 1597 को हो गई थी। ये कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी चावंड में। लेकिन इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी हुई बारडोली में, उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है ना विद्यार्थी। अगला 49वां क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ था, चावंड में हुआ था, बारडोली में हुआ था या पाली में हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को, और उसके बाद में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था। पहला गोगुंदा में हुआ था और दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ था। गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को हुआ था, जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था और उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। उन्होंने कुल 24 वर्ष और 11 माह शासन किया था। तो 24-25 वर्ष किया तो एक ही बात है, 24 वर्ष और 11 माह, 24 वर्ष और 11 माह इन्होंने शासन किया था। ठीक है दोस्तों।